औरत के रूप में एक आदमी हो तुम। हाँ, और मर्द के रूप में जानवर हो तुम। देखो, अब मेरे बर्दाश्त से भी बाहर हो रहा है। गुस्सा है तो मुझसे बड़ा भूत कोई नहीं मिलेगा। देखो, कैरेक्टर तो ठीक है, तुमने तो मुझे चोर भी कहा। देखो, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो कार से नीचे उतर जाऊंगा मैं। नहीं, पहले ये बताओ तुमने मेरे बारे में वैसा क्यों कहा? नहीं बताऊंगा, और बताने का कोई मतलब भी नहीं है। बहुत बड़ी चोर हो तुम। नहीं 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 नहीं, अगर मुझे चोर कहा तो मैं भूत बन जाऊंगी। क्या फर्क पड़ता है, ऑलरेडी ही तुम एक भूत जैसी हो। अच्छा, अब तक जो हुआ वो कुछ नहीं, अब असली खेल देखो। नहीं, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो, मैं कह रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। देखो, मजाक मत करो, हाथ हटाओ अपना, ये मेन रोड है, समझी? स्टीयरिंग छोड़ो, एक्सीडेंट हो सकता है। हाथ हटाओ। अरे अरे, ठीक से चलाओ। अरे रे रे, मैं तो मजाक कर रही थी। हेलो, उस तरफ से जाओ, रिवर्स करो, रिवर्स। ये स्टीयरिंग लॉक हो गई है, कंट्रोल ही नहीं है। अरे, मुझे लगा तुम एलबोट ड्राइवर हो। तुम्हारी कार भी एलबोट वाली है क्या? अपनी बकवास बंद करो तुम अभी। हाँ, अरे अरे, जरा संभल कर। अरे रे, आगे खाई है। अरे रुक जाओ, रुको। अरे रे, अरे आखिर क्या कहना चाहती हो देवसेना? तुमने सच में सोच लिया कि पति के घर न जाकर यहीं रहोगी? ये तो सही नहीं है। अगर मैं भी मायके चली जाऊँ और न लौटूं तो तुम्हारे अंकल की क्या हालत होगी देवसेना? कभी सोचा है इस बारे में? राम की भी तो वही हालत है ना? लेकिन आंटी, अंकल की तबीयत। देखो बेटी देवसेना, बुखार आने पर दवाई लेनी चाहिए, लेकिन जब बुखार उतर जाए तब दवा नहीं लेनी चाहिए, वो ठीक नहीं है। मुझे दुख हुआ था, सच है। जब तुम मुझसे मिलने आई थी बहुत खुशी हुई, लेकिन अब अगर तुम यहाँ रहोगी तो जो मेरा दुख कम करने के लिए आई थी वही दुख अनजाने में तुम बढ़ा दोगी, ये मत भूलना बेटी। देवसेना, अपने घर में आग लगाकर उस आग से मेरे घर को रोशन करना चाहती हो तुम, लेकिन मुझे ऐसी रोशनी की चाह नहीं है बेटी। एक औरत के लिए उसके पति का घर ही स्वर्ग होता है। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, अपने पति के साथ रहना ही उसका धर्म है। वो तुम्हें तकलीफ देंगे ऐसे लोग नहीं हैं। कितनी बार हमारे दरवाजे तक आए हैं, जरा इस बात का ख्याल करो बेटी। दामाद जी, चलिए अंदर चलकर हाथ पैर धोकर खाना खा लीजिए। उसे हम लोग भेज देंगे। चलो, इसके कपड़े पैक कर दो। देवसेना रुको। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। जबरदस्ती ले जाने की कोशिश मत करो, समझे तुम? ठीक है, जबरदस्ती से कोई रिश्ता निभाना मुझे भी पसंद नहीं है। ये लो। डिवोर्स पेपर्स। इस पर साइन कर दो और मुझे वापस दे दो। फिर तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती हो।
क्या वो देवसेना, ऐसे क्या देख रही हो? साइन कर दो। हाँ, ये मत सोचना कि डिवोर्स देकर मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ। हमारे रिश्ते पे अक्षय चढ़ाकर आशीर्वाद देने वाले तुम्हारे अंकल आंटी, उनके सामने तुम ये साइन करके मुझे वापस दे दो। लो। मैं यहीं खड़ा हूँ, जल्दी से साइन करके दे दो। मैं यहीं इंतजार करता हूँ। अरे अरे, सामने खाई है। हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ। चुपचाप बैठी रहो। अरे गाड़ी उस तरफ मोड़ो, उस तरफ। अरे अरे रे, अरे रे, सामने खाई है, सामने खाई दिखाई दे रही है। प्लीज रुक जाओ, कुछ तो करो, कुछ करो, कुछ करो प्लीज। अरे रे, हे भगवान, लट करो। नहीं विराट सर, कुछ तो करो विराट सर, मेरी जान बचाओ। मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं चोर हूँ, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे यमराज सामने दिख रहा है, प्लीज। नंदनी, डोर ओपन करके कूद जाओ। हाँ? अरे मैं कोई साउथ पिक्चर की हीरो नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। अगर बैठी रहोगी ना तो पोस्टमार्टम के लिए हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। कूद जाओ। अरे नहीं, मरने से पहले मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? कूदो ना जल्दी। हे भगवान, बचाना मुझे, रक्षा करना। आओ जननी, आओ। आज किस रूप में आओगी और किसे बचाओगी ये मैं देखती हूँ। आओ जननी। ये विराट क्या कर रहा है? एंगेजमेंट के बाद उस लड़की से अलग हो गया था ना? इसने उसे छोड़ा या वो इसे छोड़कर गई, क्या पता। लड़का थोड़ा सा अच्छा हो और पैसे वाला हो ना तो इन लड़कियों को फर्क ही नहीं पड़ता।
एंगेजमेंट हो गई तो क्या, शादीशुदा हो तब भी नहीं छोड़ती। उसमें तो अकल ही नहीं है, दिमाग ही खराब है। ये कौन सी जगह है? ये लोकेशन तो आउट ऑफ बैंगलोर दिखा रहा है। चलो कहीं भी निकलते हैं। आज जो कुछ भी उनके बीच हो रहा है उसका पता लगाकर खत्म करना ही होगा। कैसे ड्राइवर हो तुम? तुमसे अच्छा तो राम और श्याम है। मैं तो स्टीयरिंग घुमा रहा था, तुम ही उससे छेड़खानी कर रही थी। वो सब छोड़ो, जरा सा घुमाते ही लॉक हो जाता है। इतना पैसा कमा रहे हो, एक ढंग की कार नहीं खरीद सकते हो तुम? अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकते। बस 2 मिनट और, पत्थर हिलेंगे, दरारें पड़ेंगी, फिर हम दोनों। अपना मुंह नहीं बंद कर सकती हो क्या तुम? मरने से पहले बता दो, आखिर मैं चोर क्यों हूँ? हाँ? इस समय कोई ऐसा सवाल पूछता है क्या? चुप रहो। यहाँ से नीचे गिरे ना तो सीधे ऊपर चले जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। चाहे जो भी हो जाए, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता मैं नहीं छोड़ने वाली। यहाँ से बच के कैसे निकलना है पहले ये सोचो। यहाँ से कूदेंगे तो पता है क्या होगा ना? हाँ? हम यहाँ से कूदे तो हम नाग बन जाएंगे, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। मरने से पहले मुझे सच बता दो। हाँ? आंटी लाइए, मैं पानी देकर आती हूँ। आज तुम मुझे पानी नहीं पिला सकती देवसेना। वक्त बदल गया है। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस घर से जबरदस्ती लेके जाऊं, लेकिन क्या करूं, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। ये क्या है दामाद जी? पानी हाथ में है तो क्या सोच रहे हैं? डिसीजन सर। हाँ, पर इसमें मेरा डिसीजन नहीं, मेरे पार्टनर का भी डिसीजन है, इन्हीं पे डिपेंड करता है। मैंने देवसेना को कुछ पेपर्स दिए हैं, उस पर साइन चाहिए था। असल में मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ आया था। जी, देवसेना यहाँ पर है इसीलिए आपको परेशानी हो रही है। देखो देवसेना, वो काम करने वाले इंसान है, उन्हें बहुत सारे काम रहते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं बेचारे। उन्हें भी पार्टनर की जरूरत है, साइन के लिए बार बार आना पड़ता है, परेशानी होती है। अजी, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? कुछ तो बोलिए। सब कुछ तो तुम कह रही हो ना, इसीलिए चुपचाप खड़ा हूँ। देवसेना, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए उनको यहाँ पर बार बार बुलाना ठीक नहीं है बेटी। अगर तुम वहाँ होती तो उनको ये कष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है, मैं जा रही हूँ ना अंकल, बस कुछ दिनों की और बात है, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अरे मुझे क्या हुआ है बेटी, मैं तो बिल्कुल आप आराम से नहीं है ना अंकल? रात भर आप जननी जननी बोलते रहते हैं, याद नहीं है क्या? हाँ, मैंने सही कहा। मैंने सही है क्या जी? मैं आपके पास आकर बैठी थी,
बेचारी आंटी सारा दिन काम करके थक कर सो गई थी। ऐसे समय में आपको अकेले छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं इसलिए अभी नहीं जाऊंगी, कुछ दिन रुक जाती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मतलब उस पेपर पे साइन जरूरी है, तुम बस साइन करके मुझे दे दो। हाँ छोड़ो, जाने दो बेटी, वो पेपर पर जल्दी से साइन कर दो। कुछ खास नहीं अंकल, एक्चुअली वो अब पेपर आधा घंटा बचा है राम। आपके काम के बारे में इन्हें कैसे सब पता होगा बताइए? आप जो भी कहेंगे इन्हें सिर हिलाना ही होगा ना। देवसेना, तुम थोड़ा चुप रहोगी? वो जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, तुम सुनो। घर आए मेहमान से काम के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगता है ना आंटी? लेकिन जमाना बदल चुका है, औरत की उम्र और पति की कमाई नहीं पूछते। लेकिन अब तो सीधा पति से पूछा जा सकता है कि काम क्या करते हो। डॉक्टर हैं, लेकिन साथ में कोई साइड बिजनेस भी करते हो तो बताओ। वो सब छोड़ो बेटी, चलिए खाना खाते हैं। आप सर अभी खाने की बात रहने दीजिए, बाद में खा लूंगा। एक्चुअली वो पेपर्स बहुत जरूरी है, सो क्या मतलब? क्या उन्हें समझ में आएगा? सब कुछ अर्जेंट है, ये बात उन्हें समझ में नहीं आती। इन्हें खाने के लिए जबरदस्ती मत कीजिए अंकल, इनके लिए तो साइन ही जरूरी है। ये तो बाहर जाकर होटल में भी आराम से खाना खा सकते हैं। बस बताइए उन पेपर्स में ऐसा तो क्या है? ठीक है, चलो। लो बैठो। एक मिनट, साइन करने से पहले परिणाम क्या होगा अच्छे से सोच लेना। साइन कर देती हूँ, उसके बाद चुपचाप यहाँ से चले जाना, ठीक है? मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगी। अगर ये बात अंकल आंटी को बता दो तो? मैं तो खुद सुसाइड कर लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ उस घर में नहीं आऊंगी। मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। ये बात याद रखना, समझ रहे हो ना? मुझे वहां नहीं आना। नहीं देवसेना, मैं तो बस चाहता था कि शायद अभी आपको प्यास लगी होगी, लीजिए पानी पी लीजिए। बचाओ! कोई है क्या? प्लीज बचाओ! हमें! कोई तो हमें हेल्प! बचाओ! हेल्प! कोई है क्या? हेल्प! प्लीज बचाओ हमें! ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? यहाँ लटके रहने से क्या होगा? ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे भी हो, मतलब? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मन तो कर रहा है कि यहीं से कूद के सुसाइड कर लूं। हाँ? वो कैसे हो सकता है? पहले मुझे जवाब दो। चुप हो जाओ प्लीज। तुमने कुछ किया और मैं नीचे गिर गई तो जाओ, गिर जाओ ना। हाँ? ठीक है, अब चुपचाप रहो, हम दोनों साथ ही उतरते हैं। हाँ? क्या है? फोन को क्या स्टाइल में पकड़ रखा है? उठाओ और 101 पर कॉल करो। मैंने कोई सींग नहीं पकड़ रखी है। मुझसे नहीं हो पाएगा। इसी के लिए तुमने इतनी बॉडी बनाई है? तो तुम ही ट्राई करो ना। तुम ही मेरा फोन निकालो, जल्दी करो। नहीं नहीं,
फिर मुझे चोर कहोगे। अरे ऐसा नहीं बोलूंगा, पहले फोन तो निकालो। जल्दी करो। रुको जरा। गिरा मत देना, आराम से। क्या क्या सीक्रेट छुपा रखे हैं? क्या है ऐसा? क्यों लॉक किया है? घर में कोई नहीं देख सकता क्या? ऐसा क्या है इस फोन में जो मुझे नहीं देखना चाहिए? फोन को मेरे फेस के सामने लेके आओ। फेस लॉक लगा है उसमें, समझी ना? खुद ही अनलॉक हो जाएगा। ओपन हो गया। मेरा फोन फोन अब इसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। चलिए, आपका काम तो हो गया। अजी, देवसेना, ये क्या फुसफुसा रही हो? जरा जोर से बोलो बेटा। कुछ नहीं आंटी, इन्हें प्यास लग रही है तो बस पानी पीने के लिए कह रही थी। ओ, पानी तो पिलाओ ना। देवसेना, आंटी, आप लोगों को अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। अरे, तो उसमें कौन सी बात है? इन्हें शर्म आ रही है ऐसा कह रहे हैं। ए विलासिनी, अरे पति पत्नी है, कुछ बातें कर रहे होंगे। तुमने सुना नहीं क्या? मुकुंद को देखकर राधे शर्माती थी और मकरंद को देखकर फूल शर्माते हैं। फूल श्रेष्ठ है या देव श्रेष्ठ है, इसीलिए नर नारी में शर्म तो होती ही है। चलो चलो खाना खाते हैं। राम, आपको जो काम कराना था वो काम हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा, आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। धोखा देकर चैन से जीने वाले दिल को मैंने एक झटके में तोड़ के रख दिया। इसी काम के लिए तो आए थे ना आप मेरी जिंदगी में। नहीं देवसेना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। बस राम, आप जितनी सस्ती चालें चलते हैं उतनी ही मुझे आपसे नफरत होती है। आज नहीं तो कल आपको नागमणि मिल जाएगी, उसी के साथ अपना घर बसा लीजिएगा। आपको पत्नी की जरूरत नहीं है। अब जा सकते हैं यहाँ से। एक मिनट राम, इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या क्या कमाया है ये नहीं, पर किसी किसे कमाया है ये मायने रखता है। यही आपको समझने की जरूरत है। और जब खुद समझ जाओ ना तो ये अपने पापा को भी समझा देना। अब निकल जाओ यहाँ से। गणेश बनाओ बोलने पर मैंने उनके पापा से सुना था, लेकिन ये लड़की समझती ही नहीं है कि गोल्डन स्टार गणेश या भगवान गणेश की बात हो रही है। एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती। जहां जाती है कोई न कोई बवाल खड़ा कर देती है। लोग कहते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो शरारत करना कम कर देते हैं, लेकिन ये तो सिर तक बड़ी हो गई, फिर भी इसकी शरारतें कम नहीं हुई। हाय मेरी किस्मत। हाय अंकल। हाय, क्या बात है? कहाँ से आ रही है बंदर टोली? और तुम्हारी वो बानर सेना की प्रेसिडेंट मिस नंदनी कहाँ है? हमें नहीं पता अंकल।
हम अभी बस आने ही वाले थे दीदी को देखने के लिए। तुम्हें भी नहीं पता कहाँ गई है वो? हमें नहीं पता अंकल। ये लोकेशन तो यही का लग रहा है। विराट आसपास ही होगा। विराट, विराट! सोचा था यहाँ से निकलने में हेल्प मिल जाएगी, लेकिन तुमने तो फोन ही गिरा दिया नीचे। तो क्या मैंने जानबूझकर गिराया? तुमने ही कहा था ना कॉल करने के लिए। कॉल करने से क्या हो जाएगा? पागल हो गई हो क्या तुम? अरे विराट! विराट, 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 विराट! खत्म हो गई नंदिनी, आज कहानी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया इस पागल कोरमा की वजह से। अरे ये देखो ऊपर क्या दिख रहा है, लकड़ी टूट रही है। देखो देखो, अगर मैं अचानक गिर गई तो तब क्या तुम मेरे पापा के सामने खड़े होकर कहोगे नंदिनी एक अच्छी लड़की थी, मैंने उसे गलत समझा, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारा मुंह कोई रेडियो स्टेशन है क्या? एक बार शुरू होता है तो बंद नहीं होता है। दर्द हो रहा है मेरा। विराट, ये क्या कार का एक्सीडेंट हो गया है? हे भगवान! विराट, विराट! हे भगवान, मुझे कौन बचाएगा? बोलो कहाँ हो जननी? आओ जननी, आओ। अरे रे, मुझे कुछ हो रहा है विराट। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती हो क्या? मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा कह रहे हो? मेरा शरीर अंदर से कांप रहा है, मुझे डर लग रहा है। विराट, विराट! कहाँ गया ये? विराट, विराट! नीली, नीली, इधर। नीली, नीली, विराट तुम वहाँ क्या कर रहे हो? झूला झूलना था इसीलिए यहाँ आए। देख क्या रही हो? हेल्प करो ना। नीली, मदद करो प्लीज। छी, किसको बुलाया है तुमने? विराट एक मिनट रुको। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ओह नो। ओह थैंक गॉड, रस्सी मिल गई। ये क्या, जननी की बजाय नीली आ गई? विराट एक मिनट रुको। अब कहीं
जननी की आत्मा नीली के अंदर तो नहीं आ गई? विराट, विराट ये रस्सी पकड़ो। जो भी हो, आज सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। ठीक से पकड़ो। विराट संभल कर। कसकर पकड़ना नीली। विराट, अरे जल्दी जाओ ना। हाथ देना अपना, हाथ देना। विराट, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? सांप! विराट, सांप! 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 विराट, सांप! नीली, पहले हमें नंदिनी को बचाना होगा। विराट, तुम कहीं नहीं जाओगे। वो क्यों? ऐसा क्यों कर रही हो? रस्सी दो मुझे। उसके लिए इतनी फिक्र? मरने दो उसे। नीली, इंसानियत भी कुछ होती है। वो भी इंसान है, उसे बचाना है। ऐसे उसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हैं यहाँ से। विराट, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या वो फैसला करो। जो मर रही है अभी वो जरूरी है। तो फिर जननी से किया हुआ वादा, मुझसे शादी करने का वादा, इसका उससे क्या लेना देना है? अगर तुम उसे बचाओगे ना तो मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगी। फिर तुम जननी से किया वादा पूरा नहीं कर पाओगे। विराट, नीली की बात मत सुनो। सोचो विराट, तुम्हारे लिए कौन जरूरी है? कोरमा, बचाओ! जाओ विराट, नंदिनी को बचाओ। बच्चों, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। मैंने नंदिनी को डांटा तो वो गुस्सा होकर चली गई। मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है। उसे ढूंढ के घर वापस लाओगे ना? ठीक है अंकल। गुड बॉय। बाय। अरे श्याम, क्या है राम? उस दिन दीदी के साथ जो हुआ इसीलिए दीदी गायब हो गई। चलो जाकर उन्हें ढूंढते हैं। ठीक है, चलो ढूंढते हैं। साइन कर देती हूँ, उसके बाद चुपचाप यहाँ से चले जाना, ठीक है? मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ उस घर में नहीं आऊंगी। मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या क्या कमाया है ये नहीं, पर किसे किसे कमाया है ये मायने रखता है। यही आपको समझने की जरूरत है। और जब खुद समझ जाओ ना तो ये अपने पापा को भी समझा देना। राम, हे भगवान यहाँ आकर बैठा है। तू आकर कुछ अच्छा सुनाएगा ऐसा सोचकर मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और देखो तू यहाँ आकर बैठ गया है। हे, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठा है? काम पूरा हुआ कि नहीं? बता ना। क्या हुआ, ऐसा क्यों बैठा है? काम अधूरा रह गया क्या?
जरूर तुम मुझे कुछ छुपा रहे हाँ? हाँ? हुआ कि नहीं काम? बता ना राम क्या हुआ? अब उसका वापस इस घर में आने का कोई चांस नहीं है। राम ये क्या बोल रहा है तू? उसने घर के दरवाजे पे ही मुझे साफ साफ कह दिया कि अब इस घर के अंदर मत आना। फिर? तो मैंने कहा कि डिवोर्स पेपर पे साइन करके दे दो। हाँ। तो फिर उसे साइन कर दी क्या? देखिए, इस पेपर पे खुशी से साइन कर दिया उसने। उसकी खुशी देख के ऐसा लगा जैसे एक मुजरिम को जिंदगी भर की सजा से पहले रिहा कर दिया गया हो। इतनी खुश थी वो। राम छे। ए, चिंता मत कर, उसे इस घर में कैसे वापस लाना है मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। दशानन रावण के 10 सर थे, पर उसका मकसद सिर्फ एक था, और वो जो था सीताहरण। इस चक्रवर्ती के एक ही सर से कम 10 मकसद निकलेंगे। चिंता मत करो, मैं उसे लेकर आऊंगा। मैं उसे इस घर में लाकर ही रहूंगा। साहब! विराट, अब बहुत सोच लिया, चलो यहाँ से। नहीं नीली, मैंने वचन दिया है, लेकिन मेरी वजह से किसी की जान नहीं जा सकती है। ये इंसानियत के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विराट, बचाओ मुझे! वो भी किसी की बच्ची है, उसके घर वाले हैं। उसे ऐसे खतरे में छोड़ के नहीं जा सकता हूँ मैं। विराट, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो नीली। नंदनी, ऊपर आ जाओ। संभल के नंदनी। नंदिनी, संभल के। नंदिनी! विराट, वो अब भी जिंदा होगी, मरी नहीं होगी। चलो यहाँ से। हे, क्या बोल रही हो तुम? किसी की जान की कीमत नहीं है क्या तुम्हें? बेचारी बच्ची, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे। इतना भी नहीं समझ में आता है क्या तुम्हें? मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो, बाकियों से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो फिर मुझे तुमसे जेल में शादी करनी होगी। क्यों? मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसे हटा नहीं सका। पुलिस आएगी और मेरी कार का नंबर चेक करेगी और यहाँ नंदिनी की लाश मिलेगी। तो कातिल कौन होगा? मैं ही होऊंगा ना उसका कातिल। सबको यही लगेगा कि मैंने उसे मारा है। चलेगा ना तुम्हें? मुझे कुछ नहीं पता विराट।
कौन सी पुलिस आएगी और तुम्हें अरेस्ट करेगी मैं देख लूंगी। अगर कोई पावर चाहिए तो आंटी से कहकर सब ठीक कर दूंगी। चलो मेरे साथ। नीली, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। विराट, मुझे तो सिर्फ तुम जरूरी हो, तुम्हारा जमीर नहीं। प्लीज अब जिद मत करो। हमारी सगाई हो चुकी है, कल हमारी शादी है। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो मैं क्या करूंगी विराट? चलो मेरे साथ प्लीज। विराट! नीली! हेल्प! विराट! Somebody help! ओह नो। ओह। ओह। छे, ये नीली फोन क्यों नहीं उठा रही है इस वक्त? अगर विराट को कुछ हो गया तो क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। उसने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए नीली को रोको, और ये लड़की जाने क्या कर रही है। नहीं, नीली तो विराट के मामले में हमेशा होशियार रहती है। फिर फोन क्यों नहीं उठा रही है? ओह नीली, प्लीज फोन उठाओ प्लीज। देखो आंटी का फोन आ रहा है, अब उनसे क्या कहूँ मैं? हेलो आंटी। ए नीली, कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ओह नो आंटी, यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया है। हाँ? ये नंदिनी है ना? क्या हुआ? अब क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दी उसने? उसने कोई प्रॉब्लम नहीं की है आंटी, बल्कि वही एक प्रॉब्लम है। उसी की वजह से सब हुआ है। ओहो, बात क्या है ये बताओ। वो नंदिनी और विराट दोनों बाहर निकले थे बैंगलोर के आउटस्कर्ट में। विराट ने उसे बुलाया और वो आ भी गई। अब आ गई है तो क्या हो गया बताओ? वो इसे लेकर चला जाएगा। विराट! कोई बचाओ! कोई तो बचाओ! ए नीली, ये क्या हो रहा है वहाँ पर? कहाँ हो तुम लोग? क्या हो रहा है वहाँ पर? आंटी वो दोनों साथ में नीली, हैं। फोन कट करो। ए नीली, नीली क्या चल रहा है वहाँ पर? सच सच बताओ मुझे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ हो तुम लोग? क्या हो रहा है? देखो मैं वहाँ आ जाऊंगी। फोन कट करो, मैंने कहा ना। आंटी मैं बाद में कॉल करती हूँ। अरे 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 नीली, हे भगवान, क्या क्या कोई अनहोनी हो रही है वहाँ पर? वो लड़की तो डर से कांप रही थी। बचाओ! नंदिनी, तुम डरना मत, मैं यहीं हूँ, आ रहा हूँ। विराट, उसे मरना है तो मरने दो ना। नीली, बकवास मत करो, पकड़ो इसे। बचाओ! विराट बचाओ! नीली! प्लीज हेल्प! नंदिनी, आ रहा हूँ मैं। विराट मत जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। ओह, ये लड़की फिर से फोन नहीं उठा रही है। हे भगवान। देख श्याम, दीदी ने जो कहा था वही तो हो रहा है। वो कहाँ चली गई होगी? राजेश्वरी आंटी आई थी, डांट कर गई। हाँ पता है, डांट खाने के बाद शायद कहीं भाग गई होगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। एक आइडिया है, मैं टॉस करता हूँ।
अगर राजा आए तो दीदी यहीं होगी, रानी आया तो नहीं होगी। बढ़िया आइडिया है। दीदी को ढूंढने के बजाय यहाँ खेल रहे हो? कहाँ है तुम्हारी दीदी? अंकल, हमने तो हर जगह ढूंढ लिया, दीदी हमें कहीं नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं मिली। कहाँ चली गई वो? विराट मेरी बात मानो, मत जाओ प्लीज। विराट, विराट! ए जननी, कहाँ हो तुम? क्यों नहीं आई अब तक? मुझे पता था आज तो तुम जरूर आओगी, लेकिन कैसे आओगी यही देखना है मुझे। विराट प्लीज हेल्प करो। अरे ये क्या? विराट आ रहा है। जननी नहीं आई, या फिर वो आई भी है तो मुझे देखकर सामने नहीं आ रही है। ये क्या? इसमें जननी की आत्मा नहीं है, तो फिर जननी की आत्मा किसमें समाई है? नहीं नहीं, जननी विराट से प्यार करती थी तो उसकी आत्मा विराट को बचाने आनी चाहिए थी। आखिर उसकी आत्मा किसमें समाई है ये मुझे पता करना होगा। आत्मा की महक आ रही है, यानी जननी की आत्मा यहीं कहीं है। ये क्या? इसे ऊपर से गिरकर भी कुछ नहीं हुआ। जननी यहीं कहीं है और मेरी आंखों में धूल झोंक रही है, लेकिन क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा। जो भी हो, मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर वो जननी है कहाँ। इसके शरीर में तो नहीं है, तो आखिर जननी की आत्मा है कहाँ?